हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। यह टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे बोल लेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है इसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, बुक में सही से नहीं दिया है, इसलिए हम इससे नहीं आपको पढ़ाएंगे। हमने कुछ आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? फ्रेडरिक मीसर ने खोज की सन 1869 से लेकर 1871 में की थी। कहाँ पे? मवाद कोशिका में। जो मवाद होती पस है, ठीक है, तो पस सेल बोलते हैं, मवाद कोशिका की केंद्रक में की थी, जिन्होंने इसे नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों दिया? न्यूक्लिन इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने जो मवाद कोशिका होती, मान लीजिए कोशिका है, मवाद कोशिका है, इसके केंद्रक में की थी, ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। इसके बाद वैज्ञानिक अल्टमान ने 1899 में खोज की थी न्यूक्लिक एसिड की। तो इन्होंने देखा उसमें बहुत सारे अम्ल प्रेजेंट थे, तो इन्होंने अम्लीय प्रवृत्ति के आधार पर न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। तो इसमें देखा गया बहुत सारे अम्ल पाए गए, तो तब इन्होंने बोल दिया कि यह न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कैसे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो अणु सब मिलकर के एक अणु बनाते हैं, तब बनता है आपका बृहद अणु बनाएंगे, उसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो अणु होता है, मान लो ये अणु है, एक अणु और बन जाएगा तो आपस में क्या हो जाए, एक बॉन्ड लग जाएगा, दो बॉन्ड लगेंगे जिसका नाम है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का अणु 3 बेस से मिलकर बना होता है। तो पहला बेस आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटो शुगर और तीसरा फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका जो ग्रुप है, जो 3 बेस है, पहला बेस है आपका नाइट्रोजनस बेस, जो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, लेकिन होते 5 हैं, लेकिन प्रकार इसके 2 होते हैं। जो प्रकार 2 प्रकार के होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। तो पहला आपका है प्यूरिन बेस, इसमें 2 रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है, तो ये 2 प्रकार की हो जाएगी। इसमें 2 रिंग बनेंगी, एक तो आपका एडेनिन मतलब ए, ग्वानिन मतलब जी। तो ये एडेनिन जो होगा वो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, ग्वानिन जो होता है वो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसमें 2 रिंग बनेगी। एक तो आपकी एडेनिन की बनेगी और ये आपकी किसकी बनेगी? एक बनेगी आपकी ग्वानिन की। तो दूसरा आपका इसी का जो टॉपिक है वो है पिरिमिडीन बेस। तो इसमें एक रिंग बनती है, लेकिन ये कितने 3 प्रकार की होते हैं। एक रिंग बनेगी, आप देख रहे हैं, पहला है आपका साइटोसिन, इसे सी बोलते हैं, ये डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। आपका दूसरा जो है आपका थायमिडीन, तो ये इसको टी बोलते हैं, ये केवल डीएनए में पाया जाता है। अब तीसरा आपका यूरेसिल, तो ये इसको यू बोलते हैं, ये केवल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये हो जाते हैं। दूसरा आपको टॉपिक है पेंटो शुगर, इसको बोलते हैं 5C, क्योंकि इसमें कार्बन की 5 वैलेंसी होती है, पेंटो शुगर बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला आपका डीऑक्सी राइबो शुगर, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। दूसरा आपका राइबो शुगर, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं राइबो शुगर बोलते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं फास्फेट एसिड या फास्फेट ग्रुप, इसका जो सूत्र होता है H3PO4 होता है। तो ये केवल ये डीएनए व आरएनए दोनों के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप आगे देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रकार। अब आप हेडिंग डालोगे, न्यूक्लिक एसिड के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका डीएनए और एक दूसरा आरएनए। तो डीएनए क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। दूसरा आपका हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। आगे टॉपिक आपको स्टडी करना है वो आपको डीएनए आरएनए होगा, इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ाएंगे। आपने सीख लिया है कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ से बना और कितने दिया, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, डीएनए और आरएनए। देखो इसमें लिखा न्यूक्लिक एसिड, लिखा ना, इसमें लिखा न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए आरएनए इसके टाइप हो जाएंगे,
ठीक है। तो थैंक यू।